तो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है माँ भाभी का भी तो मायका है ना। घर की रसोई पकवानों की खुशबू से महक रही थी। साथ ही रमा जी का उत्साह भी आज दुगना था। देखना बहू, हर चीज़ तनु की पसंद की हुई होनी चाहिए। दही बड़े फ्रिज में रख दिए ना। तुम्हें बताया था ना कि तनु को ठंडे दही बड़े कितने पसंद हैं। और अमन जी के लिए पनीर के पकोड़े गर्म ही निकालना। आज पहली बार शादी के 6 महीने बाद मेरी बच्ची और दामाद जी घर आ रहे हैं। देखना कोई कमी ना रह जाए। हाँ मम्मी जी, आप निश्चित रहें। हर चीज़ तनु और अमन जी के पसंद के ही बन रही है। अपनी सासू माँ का उत्साह देख रूपा की आंखों के सामने अपनी माँ और बाबूजी का चेहरा घूम गया। उसे भी तो अपने घर गए इतना ही समय हो चुका था। जब भी बाबूजी कुछ दिन रखने की बात करते, माँ जी कोई ना कोई बहाना कर टाल जाती। रूपा की शादी राजन से हुई थी। घर में सास रमा जी, ससुर विनोद जी, छोटी नंद तनु और एक देवर थे। तनु और अमन की शादी एक ही साथ हुई थी। रमा जी ने बेटी विदा की तो घर बहू लेकर आई थी। तनु की शादी रूपा और राजन की शादी के 15 दिन बाद ही हो गई थी, तो उसे ज़्यादा समय अपनी भाभी के साथ बिताने को नहीं मिला। लेकिन इतने कम समय में भी तनु ये जान गई थी कि रूपा का जैसा नाम था वैसे ही वो गुणवान और रूपवान लड़की भी थी। आज 6 महीनों के बाद तनु मैके आ रही थी, तो रूपा का मन भी अपने घर जाने को बेचैन हो उठा था। बेटियां तो होती ही ऐसी है, जब मैके आती हैं घर आंगन खिल उठता है। मन ही मन सोचती रूपा ने अपने हाथ तेज कर दिए थे। रूपा आज जल्दी ही उठ गई थी। साफ सफाई और रसोई के काम करने में नाश्ता करने का भी समय नहीं मिल पाया था। जल्दी से रसोई का काम निपटे तो एक रोटी खा लूं, वरना अगर गर्मियों के दिन में भूखे पेट तबीयत खराब हो गई तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। रूपा अभी ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पे गाड़ी की हॉर्न बजने लगी। लगता है वो लोग आ गए। ये सोच दरवाजे की ओर उसके बढ़ते कदम अपनी अस्त व्यस्त हालत देख रुक गए। कमरे की ओर बाल ठीक करने बड़ी ही थी कि माँ जी ने आवाज़ लगा दी, कहाँ रह गई बहू? जल्दी पूजा घर से आरती की थाल ले आ। माँ जी की आवाज़ सुन अपने हाथों से ही बाल समेट रूपा दौड़कर थाली लेने भागी। खुशी से दोहरी होती रमा जी ने तनु और अमन जी की आरती और नज़र उतार अंदर बिठाया। चहकती तनु अपने घर वालों से मिल थोड़ी भावुक हो गई। सबसे मिल जैसे ही रूपा के पास आई तो चौंक उठी। माँ 6 महीने की नई दुल्हन का चेहरा इतना कांतिहीन, उदास आंखें और उलझे बाल। कहीं से भी रूपा का परिचय घर की इकलौती नई बहू होने का परिचय नहीं दे रहे थे। अपनी भाभी का ऐसा हाल देख एक पल तो तनु बेचैन हो उठी, लेकिन अमन साथ थे तो नाजुक मौका देख चुप्पी साध ली। थोड़ी बातचीत के बाद खाने पीने का दौर चला और एक बार फिर रूपा रसोई में लग गई। गर्मियों के दिन और भरी दोपहर में गर्मा गर्म रोटियां सेकती और पकोड़े उतारती खाली पेट रूपा का सर घूम गया। वो तो राजन वही थे जो उन्होंने रूपा को थाम लिया, वरना जाने क्या होता। तुम आराम करो रूपा, जाओ कमरे में जाओ, मैं माँ को बोल देता हूँ, वो बाकी काम देख लेगी। रूपा की हालत राजन से देखी नहीं जाती, लेकिन जब भी वो कुछ कहता रमा जी नाराज हो उठती। नई शादी थी, ऐसे में पत्नी का खुल का पच ले भी नहीं पाता राजन। नहीं राजन, माँ जी को कुछ मत बोलो। देखो सबका खाना तो हो ही गया है, ये मीठा दे दूँ तो कमरे में जाऊंगी। रूपा ने खुद को किसी तरह संभाल काम निपटाया और कमरे में चली गई। शाम तक अमन जी भी वापस लौट गए। दामाद के सामने सब रख रही रमा जी ने तनु का हाथ पकड़ा और कमरे की ओर बढ़ चली। चल बेटा, कितने दिन हो गए तुझसे अकेले में जी भर बातें किए।
तनु भी तो इसी मौके की तलाश में थी। कैसी है मेरी बच्ची? तेरी सास कैसी है? तेरा ध्यान तो रखती है ना? ये तेरे हाथ क्यों रूखे लग रहे हैं? कहीं घर के सारे बर्तन तुझसे ही तो नहीं धुलवाते? बाल भी रूखे हो गए, चल तेल डाल दूँ बालों में। और भी ऐसे ही जाने कितने प्रश्न एक साथ रमा जी ने तनु से पूछ डाले। अपनी माँ की बेचैनी देख तनु के चेहरे पर व्यंग मिश्रित मुस्कान फैल गई। मेरी सास तो बहुत अच्छी है माँ, मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। इतनी अच्छी मेरी किस्मत है कि सास के रूप में मुझे दूसरी माँ मिल गई। लेकिन शायद रूपा भाभी मेरी जैसी भाग्यशाली नहीं। तनु के मुंह से ऐसी बात सुन रमा जी चौंक उठी। ये क्या कह रही है तनु? बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ। आपको मेरे रूखे हाथ तो 2 मिनट में दिख गए, लेकिन क्या आपको भाभी का कांतहीन चेहरा, उनके रूखे हाथ और उनकी उदास आंखें नहीं दिखती? आप बहुत अच्छी माँ तो हैं, लेकिन शायद आप अच्छी सास नहीं बन पाई। मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरी कितनी फिक्र है आपको। लेकिन आप ये क्यों भूल गई कि तनु भाभी तो किसी की बेटी हैं? आप मुझे बुलाने को कितनी बेचैन रहती थी, लेकिन क्यों कभी भाभी को उनके घर भेजना जरूरी नहीं समझा? क्या भाभी का दिल नहीं करता होगा अपने घर जाने का, अपनी माँ बाबूजी के साथ कुछ पल बिताने का? जैसे आप मेरे इंतजार में व्याकुल हो रही थी, क्या भाभी की माँ नहीं होती होंगी? आखिर उन्होंने भी तो अपनी बेटी को कितने समय से नहीं देखा। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी प्यारी माँ, जिन्होंने सबको इतना प्यार दिया, उनके हाथ अपनी बहू के लिए खाली रह गए। अभी भी देर नहीं हुई माँ। तन भाभी जैसी बहू बहुत किस्मत से मिलती है माँ, उनकी कद्र करो। रमा जी दंग रह गई थी। कहाँ तो वो अपनी बेटी का हाल सुनने को बेचैन हो रही थी और कहाँ उनकी खुद की बेटी उनकी गलतियाँ गिनवा रही थी। और गलत भी कहाँ थी तनु? एक एक बात सच तो थी। मुझसे भूल हो गई तनु, ऐसी लक्ष्मी समान बहू की कद्र नहीं की मैंने। पछतावा आंसू बन छलक उठा था रमा जी की आंखों से। अभी भी देर नहीं हुई माँ, आपकी बेटी आपके पास आई है तो अब भाभी की माँ के पास भी कुछ दिन उनकी बेटियाँ भेज दो। कुछ दिन मैं आपके लाड उठा लूँ तो कुछ दिन भाभी भी। आखिर हम बेटियाँ तो होती ही चिड़िया है, बस कुछ दिन मायके चहचहाने आ जाती है। आंसू पोंछती रमा जी उठ खड़ी हो गई। चल तू आराम कर तनु, मुझे बहुत काम है। अभी क्या काम है माँ? फल मिठाई के डब्बे बंधवाने हैं और नए कपड़े भी तो लेने हैं। आखिर अपनी बहू को पहली बार उसके मायके जो भेजना है। फिर सुबह रूपा जैसे ही किचन में जा रही थी, रमा ने उसे बुलाया और कहा, बहू मायके की तैयारी कर लो जाने के लिए। तो रूपा भी चौंक गई। तभी तनु बोली, हाँ भाभी, आप भी जाइए अपनी माँ के पास। रूपा माँ जी को देखती है, तब रमा जी बोलती हैं, हाँ बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जैसे मैं अपनी बेटी को देखकर खुश हुई आज आने पर, वैसे भी तुम्हारी माँ भी तो खुश होगी वहाँ पर तुम्हारे जाने पर। इसलिए तुम तैयारी कर लो, आज ही तुम मायके जाओगी। और फिर रूपा खुशी से जल्दी जल्दी अपना पैकिंग करने लगी अपने मायके के लिए।